अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमने अपने लेक्चर नंबर 13 का आगाज़ करना है और इस उम्मीद से कि आपने पिछले तमाम लेक्चर अटेंड किए होंगे और आपको किसी चीज़ में अगर कोई प्रॉब्लम हो, किसी टॉपिक में कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो ये उम्मीद रखते हैं कि आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके उस प्रॉब्लम का सलूशन ज़रूर हमसे पूछेंगे। आज हमने ये हमारा लेक्चर जो है फुली फोकस्ड है आई कॉम पार्ट टू की चैप्टर नंबर 4 से, जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। आज हमने चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3.7 करना है। ये इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने क्या कहते हैं, इंडेक्स नंबर क्या होता है और उसके रिलेटेड कितनी उसकी टाइप्स हैं, इंडेक्स नंबर जो है रियल लाइफ में कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट होता है, ये तमाम चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3.7 करना है। देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3.7 है क्या। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया 3.7। क्वेश्चन स्टेटमेंट है, फॉलोइंग टेबल्स गिव्स द प्राइजेस ऑफ इन रुपीज फॉर 40 kg प्रोडक्ट ऑफ द ईयर 1970 to 1975। कहता है एक टेबल नीचे दे दी गया है जिसमें 1970 से 75 तक की किसी चीज़ की 40 kg के हिसाब से प्राइजेस लिखती हैं। देखें कोई भी चीज़ है, फ़र्ज़ करें कि वीट है, 1970 में उसकी 40 kg के हिसाब से 30.5 रुपये प्राइस थी, 71 में 32.5 होगी, 73 में 43.5, 74 में 44.5 और 75 में 48.5 ये दी हुई है। ठीक है, अब क्या है, ये सवाल में एक टेबल दिया हुआ है, एक टेबल में 6 ईयर्स दिए हुए हैं और 6 ईयर्स के सामने उनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, तो फाइंड आउट क्या करना जी, नेक्स्ट स्लाइड में बताता है। कहता है फाइंड करें लिंक रिलेटिव्स फॉर प्राइस। कहता है लिंक रिलेटिव से आप प्राइजेस फाइंड करके दें। नेक्स्ट कहता है चेन रिलेटिव्स, आप चेन रिलेटिव भी फाइंड करें, बट किस फॉर बेस पीरियड 1970, लेकिन जब बेस ईयर 1970 हो तब चेन रिलेटिव्स फाइंड करके दें। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि पहले पार्ट में वो कह रहा है लिंक रिलेटिव वाला फार्मूला लगाएं। तो लिंक रिलेटिव का फार्मूला क्या होता है, Pn डिवाइडेड बाय Pn-1 मल्टीप्लाई बाय 100। पार्ट 2 में क्या कह रहा है कि वो प्राइस रिलेटिव फाइंड कर दे। प्राइस रिलेटिव का हमें फार्मूला पता है Pn डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100। अब उसने इस सेकेंड पार्ट में उसने खुद बताया है कि 1970 बेस पीरियड है। अगर 1970 बेस पीरियड है तो 1970 के बिल्कुल सामने जो प्राइस दी हुई है, जैसे कि ये दी हुई है 1970 के बिल्कुल सामने प्राइस 30.5 दी हुई है, इसका मतलब है ये P0 है। 1970 के बिल्कुल सामने जो प्राइस दी हुई है वो P0 है, तो इसका मतलब है हमें इस सवाल में P0 भी उसने 30.5 गिवन दी हुई है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पहले क्वेश्चन ये फर्स्ट पार्ट में हमने ईयर्स को कॉलम वाइज लिख लिया, प्राइजेस को कॉलम वाइज लिख लिया, लिंक रिलेटिव का फार्मूला लगा लिया Pn डिवाइडेड बाय Pn-1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखें 1970 से पीछे कोई ईयर गिवन ही नहीं है, तो इसका मतलब है लिंक रिलेटिव की पहली जो वैल्यू है 30.5, इसके पीछे कोई ईयर ही गिवन ही नहीं है, तो इसकी मतलब है इसके पीछे वाला ईयर गिवन ही नहीं है, तो हमने उसके आगे लिंक रिलेटिव के वाले कॉलम में हमने 100 लिख लिया। नेक्स्ट में क्या करना है, 1971 के सामने क्या वैल्यू है 32.5, ये 32.5 को ऊपर रखा डिवाइड बाय 32.5 से पीछे वाले ईयर की वैल्यू क्या है 30.5, इसको 30.5 पे डिवाइड किया मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, जवाब आ गया। फिर देखें अगली वैल्यू क्या है 40.2 ऊपर रखा डिवाइड बाय 40.2 से पीछे वाले ईयर की वैल्यू क्या है 32.5, उस पर डिवाइड किया मल्टीप्लाई बाय 100 और आंसर आ गया। इसी तरह 43.5 को 40.2 पे डिवाइड किया मल्टीप्लाई बाय 100 किया और आंसर आ गया। ये हम पीछे लेक्चर्स में भी काम रिपीट कर चुके हैं कि लिंक रिलेटिव में ये पहले ईयर की वैल्यू 100 इसलिए लिखी है कि 1970 से पीछे कोई ईयर गिवन ही नहीं है, तो इसलिए 100 लिख दी। अब देखो 1971 के सामने 32.5 है, 32.5 इधर Pn है डिवाइडेड बाय Pn-1 क्या होगा, इससे पीछे वाले ईयर की वैल्यू यानी 30.5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमने लिंक रिलेटिव फाइंड कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में हमने फिर ईयर्स को कॉलम वाइज लिखा, प्राइजेस को कॉलम वाइज लिखा, प्राइस रिलेटिव का फार्मूला लगाया Pn डिवाइडेड बाय, ये अब हमें पता है 30.5 क्योंकि बेस ईयर दिया हुआ था मल्टीप्लाई बाय 100, हर ईयर को 30.5 पे डिवाइड किया, उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 100 किया और जवाब आ गया। चेन इंडाइसिस हमने कैसे निकाले, फर्स्ट ईयर की वैल्यू को एज इट इज़ रखा,
ये 100 को नेक्स्ट ईयर की वैल्यू 106.55 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय 100 किया, आंसर आ गया। फिर 106.55 को नेक्स्ट अगली वैल्यू क्या है 131.80 इससे मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय 100 किया, आंसर आ गया। अब 140.43 को मैंने फिर अगले ईयर की वैल्यू क्या है 142.62 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय 100 किया और आंसर आ गया। तो ये हमने चेन इंडाइसिस भी निकाल लिया। उम्मीद करते हैं कि जी ये आपको चीज़ समझ में आई होगी। अगर किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।